मुझे सांप का साक्षात होते ही अपनी योजना और आशा की संभावना प्रतीत हो गई। डंडा चलाने के लिए स्थान ही नहीं था। लाठी या डंडा चलाने के लिए काफ़ी स्थान चाहिए जिसमें वे घुमा जा सके। सांप को डंडे से दबाया जा सकता था, पर ऐसा करना मानो तोप के मुहरे पर खड़ा होना था। यदि फन या उसके समीप का भाग न दबा तो फिर वह पलट कर जरूर काटता, और फन के पास दबाने की कोई संभावना ही नहीं थी। संभावना भी होती तो फिर उसके पास पड़ी हुई 2 चिट्ठियाँ कैसे उठाता। 2 चिट्ठियाँ उसके पास उससे सटी हुई थी और एक मेरी और थी। मैं तो चिट्ठियाँ लेने के लिए ही उतरा है। हम दोनों अपने पैतरे यानी मुद्रा पर डटे थे। उस आसन पर खड़े खड़े मुझे 4-5 मिनट हो गए। दोनों ओर से मोर्चे पड़े हुए थे, पर मेरा मोर्चा कमज़ोर था। कहीं सांप मुझ पर झपट पड़ता तो मैं यदि बहुत करता तो उसे पकड़ कुचल कर मार देता, पर वह तो अचूक तरल विष मेरे शरीर में पहुंचा ही देता और अपने साथ साथ मुझे भी ले जाता। अब तक सांप ने वार न किया था, इसलिए मैंने भी अपने डंडे का से दबाने का ख्याल छोड़ दिया। ऐसा करना उचित भी न था। अब प्रश्न था कि चिट्ठियाँ कैसे उठाएं। देखो, जो लेखक अपने साथ एक योजना लेकर आया था कि मैं नीचे जाऊंगा, सांप को डंडे से मारूंगा और फिर चिट्ठियाँ लेकर आऊँगा। पर जैसे लेखक वहाँ नीचे गया, वहाँ का उसने सिचुएशन देखा कि वहाँ डंडा चलाने के लिए स्थान ही नहीं है। डंडा यानी लाठी चलाने के लिए जगह लगती है, उसको घुमाने के लिए जगह लगती है, सांप को डंडे से मारने के लिए वहाँ जगह लगती है, पर वहाँ तो अभी वो घटना वो कुछ भी नहीं था। वैसी सिचुएशन उसकी कुछ भी नहीं थी। फिर वो पलट कर ज़रूर काटता। वो लेखक और सांप एक दूसरे को मतलब एकाग्रता से देख रहे थे, और फिर वो मतलब उस मुद्रा में उन दोनों को खड़े हुए देखते 4-5 मिनट बीत गए, पर दोनों ने ही भी एक दूसरे पर वार नहीं किया था। दोनों अपनी अपनी जगह पे डटे खड़े थे और अपने अपनी जगह पे एक दूसरे को देख रहे थे। अगर उसमें लेखक अगर झपटता तो जो ये है सांप है वो अपना विष जो जहर है वो लेखक के शरीर पर पहुंचा देता, पर दोनों ने एक दूसरे को कुछ भी वार नहीं किया और दोनों एक प्रतीक्षा कर रहे कि कौन पहले वार करता है। और उसमें क्या हो गया, दो चिट्टियाँ हैं वो सांप के बिल्कुल पास, मतलब उसके पास ही खड़ी थी, और एक चिट्ठी लेखक जहाँ खड़ा था उसके पास खड़ी थी। बस एक सूरत थी, डंडे को सांप की ओर से चिट्ठिया को सरकाया जाए। अभी उनके पास एक ही पैतरा था कि डंडे से सांप की ओर चिट्ठियों को सरकाया जाए। यदि सांप टूट पड़ा तो कोई चारा न था, कुर्ता था और कोई कपड़ा भी न था जिससे सांप के मुंह और उसके फन को पकड़ लो। मारना था बिल्कुल, छेड़खानी न करना, ये 2 मार्ग थे। सो पहली मेरी शक्ति के बाहर था, बाध्य होकर दूसरे मार्ग पर अवलंबन करना पड़ा। यानी अभी 2 मार्ग दिखाई दे कि अभी सांप का मतलब मुंह तोड़ना है, या ऐसे करके कि सांप को अपनी ओर आकर्षित करके उसको अपना ध्यान बंटवाना है, नहीं तो उसको मारना है। ये 2 उसके पास मार्ग थे। तो उन्होंने दूसरे मार्ग का अवलंबन किया। उन्होंने क्या किया, डंडे को लेकर जो ही मैंने सांप की दाई और बड़ी चिट्ठियों की ओर उसे बढ़ाया कि सांप का फन पीछे की ओर हुआ। धीरे धीरे डंडा चिट्ठी की ओर बढ़ा, और जो ही चिट्ठी के पास पहुंचा कि फुकार के साथ काली बिजली तड़पी और डंडे पर गिरी। देखो, जैसे ही उसने डंडे से शुरू किया कि अपनी चिट्ठियाँ आगे मतलब चिट्ठियाँ ले लो, तो वो डंडे की ओर निकल पड़ा, और जैसे ही डंडा उसकी ओर पड़ी तो उसने यानी एक काली बिजली की तरह उसके ऊपर एक क्या गिरा, तरल मतलब तड़पी और डंडे पर गिरी। हृदय कंप हुआ और हाथों ने आज्ञा न मानी। डंडा छूट गया। मैं तो न मालूम कितना ऊपर उछल गया, जानबूझकर नहीं, यो ही बिदक कर उछलकर जो
खड़ा हुआ तो देखा डंडे के सिरे पर 3-4 स्थान पर पीव सा कुछ लगा हुआ था। यह विष था। सांप ने मानो अपनी शक्ति को सर्टिफिकेट सामने रख दिया था, पर मैं तो उसकी योग्यता का पहले से ही कायल था। उस सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं थी। सांप ने लगातार फूंक करके डंडे पर 3-4 चोटें की। वह डंडा पहली बार इस भांति अपमानित हुआ था, या शायद वह सांप का उपहास कर रहा था। देखो, अभी वहाँ उसने वो अपनाया कि डंडे से क्या करेंगे, चिट्ठियों को अपनी ओर लेंगे और फिर वो जैसे ही लेखक चिट्ठियों को अपनी ओर लेने के लिए डंडा आगे सरकाया, वैसे ही उसने एक झटके से सांप ने अपना पूरा विष और 3-4 वार उस डंडे पे किया। और फिर वहाँ वो सोचने लगे कि सांप ने अपना सर्टिफिकेट दे दिया कि अगर मेरे पास कोई आएगा तो मैं उसको अपने विष से ख़त्म कर दूँगा। और फिर और तभी पहली बार उस डंडे ने तो बहुत सारे सांपों को मारा है, तो पहली बार वो डंडा अपमानित हुआ होगा और वो वहाँ मतलब सांप के इससे विष से वो वहाँ अपमानित हुआ होगा, ऐसे लेखक को लग रहा था।